थैंक यू मैडम इस मौका के लिए और धन्यवाद करते हैं कि आज की इस शाम की घड़ी में फिर हम लोग इकट्ठा हो सकते हैं। परमेश्वर की शुक्रिया अदा और करना चाहता हूँ कि अ, साथ ही मैं पिंकी मैडम और उनकी इस योजना और उनके फैमिली, उनके बच्चे और उनके परिवार के लिए भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अ, इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए 24/7 प्रेयर की योजना जो उन्होंने की है, परमेश्वर किस प्रकार से लोगों को कहाँ पर इस्तेमाल करे ये बहुत ही बहुत ही ज़बरदस्त ब्लेसिंग है। थैंक यू सो मच मैडम मैडम आप ये मौका देने के लिए भी और परमेश्वर को भी धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन और आज की समय ठहराया उन्होंने। इस समय में आप मैं उनके साथ उनके वचनों को आप अपना परिचय भी साथ में दे दीजिएगा कृपया। आपके विषय में हम लोग बहुत नहीं जानते हैं, इसलिए आपके मुँह से ही आपका परिचय हम थोड़ा सुनना चाहेंगे। इससे पहले कि आप वचन में जाएँ, आप अपना परिचय भी हमारे सामने रखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मैडम थैंक यू और मेरा परिचय मेरा नाम जितेंद्र रमटल है। मैं नेपाल से हूँ और परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे ये मौका दिया है कि परमेश्वर ने कि मैं परमेश्वर के काम को करने सकूँ और मैं इस योग्य तो नहीं था, पर परमेश्वर ने मुझे इस योग्य समझा और परमेश्वर ने आपका अपना भार का छोटा-सा एक हिस्सा मुझे दिया है और मैं स्प्रिंग्स ऑफ जॉय सेमिनार में एक टीचर हूँ और वहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता है। साथ में वहाँ पर एक मैं लाइफ़स्टाइल जो एक हेल्दी फूड प्रोडक्ट जो हम लोग अ, बनाते हैं, जिसमें हम लोग सोयाबीन का कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं और उसको हम लोग मार्केट में देते हैं और मार्केट में देने के बाद में बहुत सारी चीज़ें हम जैसे बनाते हैं, टोफू बनाते हैं बहुत सारे हेल्दी प्रोडक्ट में कोकोनट शुगर और सोया कॉफ़ी, सोया मिल्क, चाप्स और उसके बाद प्रोटीन पाउडर, होल ग्रेन मल्टीग्रेन का एक आटा, ये सब चीज़ हम लोग हेल्दी प्रोडक्ट को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग इस चीज़ को समझे कि अ, लाइफ़स्टाइल के विषय में हम लोग वहाँ पर स्टूडेंट को ट्रेनिंग करते हैं और इस ट्रेनिंग के लिए या इस भार को परमेश्वर ने मुझे चुना है, मैं बहुत ही आशीषित हूँ और परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया है और मेरा फैमिली मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे वाइफ है और उनके साथ मैं स्प्रिंग ऑफ जॉय में रहता हूँ और मुझे बहुत सारे लोग मेरे भाई के नाम से जाना जाता हूँ और उनका नाम है वीरेंद्र रमटेल, उनके नाम से जाते हैं और हम परिवार में 3 भाई हैं। मेरा माता-पिता है और परमेश्वर ने हमें अपने काम के लिए चुना है। थैंक यू सो मच ये मेरा एक छोटा-सा परिचय है और धन्यवाद। थैंक यू मैडम। जी। चलिए आज हम हमारा कुछ वचनों पे ध्यान देंगे और जो परमेश्वर ने आज मुझे दिया है। मेरा आज का टॉपिक है कि परमेश्वर ने हमें चुना है। बहुत बार मैं इस चीज़ को सोचता हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं परमेश्वर के काम को करूँगा। परमेश्वर के काम को हम कैसे करें? और परमेश्वर हमें ज़िम्मेवारी कैसे देता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग जब बाइबल में देखते हैं हम लोग जब बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने चेलों को किस प्रकार से इस्तेमाल किया अपने काम के लिए। हम पुराने नियम में देखते हैं, वहाँ पर भी परमेश्वर ने अपने लोगों को इस्तेमाल किया और उसके बाद हम नए नियम में भी देखते हैं तो परमेश्वर ने वहाँ पर अपने लोगों को इस्तेमाल किया। परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ाने के लिए।
परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ाना मतलब, ताकि परमेश्वर के वचन आगे बढ़ाने से परमेश्वर का उसमें फायदा नहीं है, उसमें फायदा हमारी फायदा है। जितना परमेश्वर का वचन हम में होगा उतना ही हमारा फायदा है। चलिए इस वचन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पवित्र आत्मा स्पेशल आज का पवित्र आत्मा का अगुवाई चाहते हैं, छोटा सा प्रार्थना करेंगे हम लोग, और उसके बाद फिर हम लोग आज का इस पढ़ाई की शुरुआत करेंगे। स्वर्गीय पिता, विशेषकर फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ये मौका देने के लिए कि परमेश्वर पिता आपके वचनों को हम समझने पाए, आपकी बातों को हम समझने सके। प्रभु इसको हम शेयर करेंगे आपस में, आपकी पवित्र आत्मा की ओर से होने पाए, इसको हम गहराई से समझने सके, और प्रभु जी हम इसको अपने हृदयों में रखने सके और दूसरों की तक हम लोग पहुंचाने के योग्य हो। जितने भी लोग आज अपने बहुमूल्य समय निकाल कर आज ज्वाइन हुए, प्रभु उन पर भी आपकी पवित्र आत्मा का बारिश चाहता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं विशेषकर प्रार्थना करता हूँ कि आपकी अगुवाई के लिए, कि आपके वचनों को हम समझने सके। प्रभु जी ये आशीष यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए आज का हम किताब खोलेंगे यूहन्ना 15 का 16। यूहन्ना 15 का 16 में परमेश्वर, इस वचन से हम लोग, बहुत लोग इस वचन को जानते हैं, बहुत सारे बच्चे लोग इस वचन से को याद करते हैं, और इस वचन को हम लोग भी हम लोग को भी याद है कि इस वचन में कहता है कि यूहन्ना 15 का 16, यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बने रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें देगा। यहां पर सबसे पहली बात, पहला जो लाइन में जो कहते हैं परमेश्वर का वचन, तुमने मुझे नहीं चुना। यहां पर परमेश्वर इस वचन के द्वारा ये चीज कहना चाह रहे हैं कि तुम मुझे चुने नहीं हो, तुमने मुझे चॉइस नहीं किया, तुमने मुझे चुना नहीं है ना। और मनुष्यों के अंदर में ये ताकत भी नहीं है कि वो अच्छी चीजों को चुन सके, पर मैं तुमको बताना चाहता हूं कि मैंने तुमको चुना है। अब परमेश्वर ने हमें क्या चीज के लिए चुना है ना। परमेश्वर ने हमको, हम लोगों को क्या चीज के लिए चुना है और ये वचन एक कोई व्यक्ति के लिए नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए है जो परमेश्वर के द्वारा चुना गया है। परमेश्वर ने कोई उसको चेहरा देखकर चुना नहीं कि यार ये व्यक्ति सुंदर है देखने में, ये इस व्यक्ति को मैं चुन लेता हूं, ये व्यक्ति टैलेंट है बात करने में, चलो मैं इस व्यक्ति को चुन लेता हूं, या फिर इस व्यक्ति के पास में बहुत सारा धन है तो मैं इस व्यक्ति को चुन लेता हूं। नहीं यार, ये व्यक्ति के पास में तो आ, बहुत सारा ये है, मैं इसको चुन लेता हूं, या फिर ये क्या बोलते हैं, दिखने में लंबा है, मैं इसको चुन लेता हूं, या इनके पास में बहुत सारा डिग्री है, डिप्लोमा है, मैं इनको चुन लेता हूं। नहीं, परमेश्वर ने इस प्रकार से नहीं चुना। परमेश्वर ने इस प्रकार से उनको, ये चीज, ये वर्ष हम लोग को बताता ही नहीं है इस चीज से। परमेश्वर ने चुना है कि हम उनके काम को करें। यहां पर नीचे की तरफ में कह देता है कि मैंने तुमको चुना है, पर तुम्हें नियुक्त भी किया है कि मैंने जाकर तुम फल को लाओ। फल को लाओ मतलब जाओ काम करो। मैंने तुमको मेरे काम के लिए चुना है कि तुम जाओ मेरे काम को करो, और किसके नाम से करो? मेरे नाम से। जहां पर तुमको समस्या पैदा होता है,
पिता से तुम मेरे नाम से मांगोगे तो पिता तुमको मदद भी करेंगे। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा आगे की ओर लेके जाना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने कैसे लोगों को चुना और किस प्रकार से लोगों को चुन के परमेश्वर ने एक कलीसिया या एक टीम को बनाते हैं। मेरे साथ में चलेगा प्रेरित क्रिया की किताब, उसकी पहला अध्याय। प्रेरित क्रिया इसका पहला अध्याय। पहला अध्याय मैं 23 से पढ़ना शुरू करूंगा। यदि आप सबके पास बाइबल है, आप सब लोग इस पदस्थल पर ध्यान से देखिएगा कि यहां पर इस प्रकार से कहता है, तब उन्होंने दो को खड़ा किया, एक युस्तुस को जो बरबास कहलाता है, जिसका नाम उपनाम युस्तुस है, दूसरा मत्तियाह को। 24 में मैं पढ़ने जा रहा हूं और ये प्रार्थना की, हे प्रभु तू जो सबके मन को जानता है, ये प्रगट कर कि इन दोनों में से किसको तूने चुना है। और 25 का पद को देख लीजिएगा एक बार कि वो इस सेवकाई और प्रेरिताई की पद को ले जिसे यहूदा छोड़कर उस स्थान को चला गया। यहां पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है हम लोग। 25 वाला मैं पदस्थल को आपके सामने पढ़ना चाहता हूं कि वो सेवकाई का प्रेरिताई का पद ले। सबसे पहले परमेश्वर क्या बोल रही है यूहन्ना 15:16 में, मैंने तुमको चुना है कि मेरे काम के लिए, कि जाओ तुम मेरे लिए फल लाओ। मतलब मेरे काम को करने के लिए मैंने तुमको चुना है। अब यहां पर परमेश्वर ने चुनने के बाद में यहां पर 25 में कह रहे हैं कि सेवकाई मतलब फल लाना, मतलब क्या करने, सेवकाई का। प्रेरिताई मतलब उस नंबर पे प्रेरिताई का पद को दे दिया। पद, इस बात को बहुत ध्यान से देखिएगा। पद, उस पद के लिए परमेश्वर ने चुना है। पद किसको दिया जाता है? एक ग्रेड होता है बहुत सारे जगह में। स्कूल में भी हम लोग देखते हैं कि प्रिंसिपल होते हैं, उसके बाद वाइस प्रिंसिपल होते हैं, उसके बाद और नीचे एक अलग अलग प्रकार की जो पद होता है, उसके बाद उससे क्या होता है, स्कूल चलता है। एक देश चलाने के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसके बाद फिर गृह मंत्री, बहुत सारा मंत्री का पद होता है। एक छोटा सा संस्था चलाने के लिए भी वहां पर पद होता है। एक छोटा सा परिवार चलाने के लिए भी वहां पर पद है। पिता का पद है, माँ का पद है, बच्चों का पद है। ये पद जो है, ये पद के लिए परमेश्वर ने चुना है। जो ये पद, ये सीट जो देने के लिए परमेश्वर ने चुना है। किसको चुना है? अब हम लोग देखते हैं 24 को एक बार ध्यान देते हैं। अच्छा 23 को देख लेते हैं एक बार। तब उन्होंने दो जो है उनका नाम, एक का नाम युस्तुस था, एक का नाम मत्तियाह था, उन दोनों को खड़ा किया। एक पद के लिए दो व्यक्तियों को खड़ा किया गया, क्योंकि यहां पर 25 वर्ष क्या कहता है, जो परमेश्वर का एक जो पद था, उस पद को तुच्छ समझकर चला गया था। कौन? यहूदा। तो वहां पर उनका 11 जन का टीम था। उस 11 जन की टीम अधूरा था, पर यीशु मसीह ने वो 12 लोगों का टीम बनाए थे। तो पर वहां पर 11 ही जन थे। जब तक उनका टीम पूरा नहीं हुआ, तब तक उन्होंने, पवित्र आत्मा उनके ऊपर में नहीं उतरा। तो यहां पर उस पद को लेने के लिए, उस 12 को पूरा करने के लिए दो व्यक्तियों को खड़ा किया गया। एक का नाम युस्तुस,
दूसरा का नाम मत्तिया। उन्होंने कोई पक्षपात नहीं की चेलों ने वहां पर। चेलों ने ऐसा नहीं कहा कि जैसे कि आज की राजनीति में हम देखते हैं कि मेरा मामा का बेटा को घुसा दो, या मेरा भाई को लगवा दो, या इसको करो, ये करो, वो करो। उस प्रकार की राजनीति से परमेश्वर का काम नहीं चलता है। परमेश्वर के काम चलने के लिए, परमेश्वर का काम को चलाने के लिए परमेश्वर खुद उनके मन को जानता है। जब 24 में यहां पर चेलों ने प्रार्थना की, हे प्रभु तू जो सबके मन को जानता है, यहां पर दो व्यक्तियों को खड़ा किया गया। उसके बाद हम 26 में हम लोग थोड़ा सा नजर को डालेंगे। प्रेरित क्रिया 1 का 26 में, तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मत्तियाह के नाम पर निकली, अतः वो उस 11 प्रेरितों के साथ में गिना गया। मतलब 12 वहां पर टीम पूरा हो गया। मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, यहां पर दो व्यक्तियों को खड़ा किया गया था एक पद के लिए, और यहां पर एक व्यक्ति जो था मत्तियाह करके, उसका मन यूस्तुस से ज्यादा अच्छा था। उसका इच्छा, इसका डिजायर परमेश्वर की काम करने के प्रति, परमेश्वर की टीम में शामिल होने की योग्य था। उसका वो टैलेंट था, तभी परमेश्वर ने उसको चुना। तभी परमेश्वर ने उसके मन को जाना और परमेश्वर ने खुद नियुक्त किया उसको। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं, यदि आप और मैं परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल हैं, तो दोस्तों हम लोग कोई बाय एक्सीडेंट परमेश्वर के काम के लिए नहीं है। हम बाय एक्सीडेंट परमेश्वर के काम को नहीं कर रहे हैं। हम कोई इत्तेफाक से परमेश्वर की नाम को नहीं ले रहे, परमेश्वर की बाइबल को नहीं पढ़ रहे। हम कोई इत्तेफाक से 24/7 नहीं चला रहे हैं, प्रेयर मीटिंग नहीं चला रहे। हम इत्तेफाक से आईवाईसी ग्रुप नहीं चला रहे। हम इत्तेफाक से सेंचुरी का स्टडी नहीं कर रहे हैं। इसके लिए परमेश्वर मन को जानता है और परमेश्वर ने उनको नियुक्त किया है। आज आप और मैं भी उन 11 प्रेरिताओं के साथ में परमेश्वर ने जोड़ दिया है, तब जाकर 12 हुए हैं। मैं इस बात को फिर से रिपीट करना चाहता हूं, आपको और मुझे भी परमेश्वर ने उस मत्तियाह के नाम पर, आप अपने नामों को रखिए, और उसके बाद उस नाम पर, अपने नाम को रखने के बाद आप और मैं भी उस 12 चेलों के साथ जोड़े गए हैं। बहुत ही बहुमूल्य बात यहां पर परमेश्वर ने हम लोग को चुनकर उस टीम में शामिल कर दिया है, और ये आज्ञा दे दिया है कि मैंने तुमको एक पद दिया है। पद, जो पद जिस तुमको मैंने दिया है, उस पद में बैठने वाला व्यक्ति चुप नहीं बैठेगा। वो जाकर क्या काम करेगा? फल लाने का काम करेगा। ये बहुत बड़ा जिम्मेवारी आज हम लोगों के लिए दिया गया है। परिचय के काम करने का जिम्मेवारी आज हमें दिया गया। फल देने के काम आज हम लोग को दिया गया। पर ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति झोला बाइबल लेकर या गाना किताब लेकर अलग अलग जगह में जाए और उसके बाद प्रचार करें और उनको लेके आए। नहीं, अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग पद दिया गया है, अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है, ताकि व्यक्ति जहां पर है उसी तरीके से वो अपने काम को स्टार्ट करे, उसी प्रकार से वो व्यक्ति अपने प्रचार को शुरू करे। आप लोग थोड़ा कनेक्शन को समझ रहे होंगे। जरूरी नहीं है हम लोग जहां पर काम करते हैं, हम जैसे काम करते हैं, हम उसी काम के द्वारा हम फल लाने की योग्य हैं। इसीलिए परमेश्वर ने हमको और आपको उस 11 प्रेरितों में शामिल कर 12 चेलों को, एक टीम को बनाया है, एक कलीसिया को बनाया है, ताकि उस कलीसिया के प्रत्येक व्यक्ति का भार को दे दिया गया है। जब यीशु ने एक कलीसिया बनाया, एक 12 व्यक्तियों का एक कलीसिया बनाया, उन 12 व्यक्तियों को अलग अलग प्रकार का काम था, और प्रत्येक चेले
अलग अलग जगहों में जाकर उन्होंने प्रचार करने की काम की। आज आपके और हमारे वो लोग पूरी तरीके से कुर्बान हुए। आज आपके और मेरे पास परमेश्वर की वचन है जो हम पढ़ने सकते हैं। ये सिर्फ पादरीगण का ही काम नहीं है, ये चर्च में एक कलीसिया में रहने वाला प्रत्येक एक व्यक्ति का काम है जो परमेश्वर के वचन को दूसरों के सामने तक पहुंचाए, जो परमेश्वर के काम को दूसरों के तक पहुंचाए। मैं आपका ध्यान को थोड़ा सा उत्पत्ति की किताब की ओर लेना चाहता हूं। उत्पत्ति 6 अध्याय में, उत्पत्ति 6 अध्याय में यहां पर उत्पत्ति 6 का 13 में मैं पढ़ना चाहता हूं आप लोग के सामने। जब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करके करने का प्रश्न मेरे सामने आया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। 14 पद को बड़ा ध्यान से देखिएगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ को हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और एक हाथ ऊपर ही उसकी छत बनाना, और जहाज की एक एक द्वार बनाना, और जहाज के पहला, दूसरा, तीसरा खंडन बनाना। देखिए, यहां पर परमेश्वर ने नूह के सामने एक बात को रख दिया है। नूह के सामने परमेश्वर ने एक बात को रख दिया, और यहां पर 13 पे कहते हैं कि मैंने अब फाइनली ये चीज का डिसाइड किया है कि इस दुनिया में रहने वाले लोग ये कभी मतलब पता नहीं सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे, पर मुझे लगता है इनको खत्म ही कर देना ज्यादा अच्छा है। और उनमें से मैंने तुझे क्या पाया है, तुझे और तेरे परिवार को, मैंने तुझे और तेरे परिवार को धर्मी पाया है। जैसे कि उत्पत्ति 7 का 1 में कहता है कि यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में केवल तुझी को अपना दृष्टि में धर्मी पाया है। अब यहां पर हम लोग थोड़ा सा 13 और 14 और 15 में 16 में हम लोग देखते हैं, खास करके परमेश्वर कहते हैं कि पहले तो मैं इन लोगों को नष्ट कर दूंगा, और फिर नीचे कहते हैं कि पर जहाज जो है उसको बड़ा बना लो। क्या पता, कई लोग हो सकता है अपना मन को बदलकर जहाज में आ जाए। पर जहाज को बड़ा करने का एक और भी था कि उसमें जानवर भी आने थे। साथ साथ में परमेश्वर ने उस जहाज को बड़ा बनाने के आदेश दिया था नूह को। इस जहाज को बड़ा बनाने का आदेश दिया था। मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, यहां पर परमेश्वर का बुलाहट एक साइलेंट प्रीचर को था। ये एक कोई साइलेंट प्रीचर और बोलने वाला प्रीचर आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि नूह यहां पर एक प्रीचर के तौर से, एक पादरी के तौर से, एक सेवक के तौर से उनको बुलाया गया। अब आप लोग बोलिएगा कैसे कैसे उनको पादरी के तौर से बुलाया गया? मैं आपको बताना चाह रहा हूं। नूह ने कोई बाइबल लेके लोगों के घर में विजिट कर करके या इस प्रकार से लोगों को वचन सुनाने का कार्य नहीं किए हैं। नूह ने अपना कार्य के द्वारा लोगों को प्रचार किया। अब अपना कार्य के द्वारा कैसे प्रचार किया? नूह को 120 साल लग गए प्रचार करने, 120 साल लग गए। ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यहां पर एक जो गोपेर का जो वृक्ष की लकड़ी
उसको सबसे पहले तो जहाज को बनाने के लिए एक मैदान में उनको जहाज बनाना पड़ा, पानी जहाज को उनको मैदान में बनाना पड़ा। तो मैदान जो है वो खाली था, और जब उनको गोपेर को पेड़ को उनको जंगल से लाना पड़ता था। कई बार वो पहाड़ के ऊपर चढ़ के परिवार के साथ में जाना, अपने बच्चों के साथ में जाना, खुद को जाना, कुल्हाड़ी लेके जाना, पेड़ को काटना, और उसके बाद उस पेड़ का छोटी-छोटी साइज के हिसाब से बनाना, उसके बाद उसको फिर ऊपर से नीचे लाना, नीचे लाने के बाद फिर उसको पूरा आरी से काटना। ये बहुत बार एलन जी व्हाइट बोलती हैं, जंगल के अंदर में जितनी बार भी वो कुल्हाड़ी की आवाज लोगों तक पहुंचता था, वो एक सुसमाचार था। जब उस जहाज को बनाने के लिए, जब दोनों फट्टों को आपस में जोड़ने के लिए कील ठोका जाता था, उस हथौड़ी का आवाज जब लोगों तक पहुंचता था, वो एक प्रचार था। उस आवाज को सुनकर जब लोग नूह के पास आकर पूछे, तुम क्या कर रहे हो ये? तब वो बोलते थे कि मुझे परमेश्वर ने यह आज्ञा दिया है कि जल प्रलय होने वाला है, आप भी अपना हृदय को बदलो और इस जहाज में आओ, इस जहाज में आओ, इस जहाज में बैठो। परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है। परमेश्वर आपके जीवन को सुरक्षा देना चाहते हैं, आपके जीवन को बचाना चाहते हैं। लोगों ने उनको, उससे पहले कभी भी लोगों ने बारिश होते हुए नहीं देखा। लोगों ने उसकी बातों को हंसी में डाल दी। जितनी बार भी उनका रोज का काम यही था, 120 साल उन्होंने इस काम को किया, 120 साल तक उन्होंने रेगुलर काम को किया, पर इस काम से कभी भी नूह ने परमेश्वर के ऊपर में उंगली नहीं उठाया कि प्रभु, कोई 10 साल की बात नहीं, कोई 15 साल की बात नहीं, कोई 50 साल की बात नहीं, यहाँ पर 120 साल की बात किया जा रहा है कि रोज उसको सुबह उठना है, जंगल में जाना है, लकड़ी काटना है, लाना है, उसको फार्म में बनाना है, उसको ठोकना है। जो जो मेजरमेंट परमेश्वर ने दिया था, उस मेजरमेंट के हिसाब से ठीक उसी तरीके से उसको नाव को तैयार करना था। मैं आप लोगों को एक चीज फोकस करना चाहता हूं। बहुत सारे भाई बहन लोग आज सोचते हैं, बहुत सारे पादरीगण सोचते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार रोज एक ही काम को करते करते हम लोग परेशान हो गए, रोज एक ही काम को करते करते हम लोग बोर हो गए। पर नूह परमेश्वर के काम को करते करते कभी बोर नहीं हुए। नूह ने इस बात के लिए कभी भी परमेश्वर को डिस्टर्ब नहीं किया, परमेश्वर को दोष नहीं लगाया कि प्रभु, मैंने 10 साल सुना लिया, 10 साल हो गए मुझे काटते काटते, 10 साल हो गया मुझे ये करते करते, 20 साल हो गया, 50 साल हो गया, 100 साल हो गया जी, 101 साल हो गया, 110 साल हो गया, पर परमेश्वर ने जितना टाइम लोगों के लिए दिए, परमेश्वर नूह के काम के द्वारा, नूह उतना ही एक्साइटेड के साथ परमेश्वर के काम को करता था। ये एक बहुत ही अच्छा चेला का गुण है, बहुत ही अच्छा परमेश्वर को फॉलो करने वाला एक सच्चा परमेश्वर का जन का एक गुण है, जो परमेश्वर के काम से कभी बोर नहीं होता, जो परमेश्वर उसको डायरेक्शन देते हैं, उस डायरेक्शन में कभी बोर नहीं होता। कभी नूह ने एक चीज को नहीं सोचा। मैं इस बात को सोचता हूं, बहुत से भाई बहन लोग बहुत जल्दी अपना माइंड को चेंज कर देते हैं और अपना काम को चेंज कर देते हैं। वो लोग, अरे मुझे फलना जगह, फलना के पास में, क्योंकि हम लोग इस बात को झेलते हैं। हमारे पास सेमिनार से स्टूडेंट लोग निकलते हैं, आज यहाँ पर काम कर रहे हैं, वहां पर काम कर रहे हैं। स्पाइसर से बहुत सारे स्टूडेंट लोग निकलते हैं, आज यहाँ काम कर रहे हैं, फिर यहाँ पर काम छोड़ दिए, फिर अगली जगह पे काम कर रहे हैं। हम उन लोगों को इस चीज का कॉन्सेंट्रेट करवाना चाहते हैं कि जो काम तुम करना चाहते हो, उस काम को चुनो परमेश्वर के साथ। परमेश्वर कौन से काम को अगुवाई करवाना चाहते हो, उस काम को रेगुलर फोकस करो,
टिल एंड, लास्ट तक, जब तक तुम उसका रिवार्ड को प्राप्त ना करो, जब तक तुम उसकी फल को प्राप्त न करो, उसी काम को करते रहो। आज इसके साथ काम करेंगे, कल उसके साथ काम करेंगे, परसों फिर उसको पसंद नहीं आएगा, उसके साथ काम करेंगे। लोग पसंदीदा लोग मिलना, पसंदीदा लोग नहीं मिलना, ये हम लोगों का सेल्फ कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए मिलते हैं। अच्छे लोग या बुरे लोग मिलने से हमारा हमारा जो सेल्फ कैरेक्टर जो होता है वो डेवलपमेंट होता है। आज हमें ये लोग पसंद नहीं, यदि अगर हम सही लोगों के साथ में काम करते रहेंगे तो बुरे व्यवहार करने वाले लोगों के साथ में काम करने का एक्सपीरियंस नहीं रहेगा। यदि अगर बुरे लोगों के साथ यदि हम काम करने का एक्सपीरियंस है तो हमें अंतिम समय में संडे लॉ, अंतिम बारिश, दया का दरवाजा पहले बंद होने से पहले पहले का जो भी व्यवहार क्रिश्चियन लोगों के साथ में किया जाएगा, उन व्यवहारों को सहने की शक्ति हम पे बना रहेगा। ये सेल्फ कैरेक्टर के लिए बहुत ही जरूर, डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। नूह ने कभी भी, जो लोग आकर उसको डिस्करेज करते थे और उसका फोकस एक ही रहा ऊपर की ओर कि प्रभु आप ही का अगुवाई है, आपने मुझे कहा है। अब परमेश्वर ने उसको एज ए इंजीनियर उसकी काम को इस्तेमाल किया, एज ए इंजीनियर उसको काम को इस्तेमाल किया। आज हम प्रत्येक जन जो भी जगह में हम लोग काम करते हैं, जैसा भी हम काम करते हैं, हम लोगों की आवाज लोगों तक पहुंचनी चाहिए। हमारी आवाज क्या, जो जिस जगह पे हम काम करते हैं उस काम का उस काम का अच्छाई लोगों तक पहुंच सके और उसके बाद लोग फिर हमें देखें तो लोग फिर बदलने सके। ये प्रचार आज हम प्रत्येक की ओर से होना चाहिए। चलिए मैं आप लोगों को और कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूँ कुछ चीजें और शेयर करना चाहता हूँ मैं आप लोगों के साथ। यूहन्ना की किताब उसका 21 का 15 से लेकर 17 तक। मेरा समय कितना देर है पिंकी मैडम? दस मिनट ले सकते हैं और। ओके, थैंक यू। ओके यूहन्ना 21 का 15 से 17 तक में यहाँ पर यीशु मसीह ने पतरस को यहाँ पर बुलाया। एक पतरस और यीशु मसीह का एक गहरा जो रिश्ता है वहां पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। यूहन्ना 21 का 15 से 17 तक में यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि भोजन करने के बाद यीशु ने सिमोन पतरस से कहा, हे सिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उनसे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। उसने फिर दूसरी बार उनसे कहा, हे सिमोन, यूहन्ना के पुत्र, तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उनसे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उनसे कहा, मेरी भेड़ को भेड़ की रखवाली कर। फिर तीसरी बार भी परमेश्वर ने यीशु मसीह ने पूछा, सिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ और वो तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ। पतरस एक यीशु मसीह का बहुत ही प्यारा और करीबी एक मित्र, एक चेला, एक भरोसामंद और सबसे उम्र में ज्यादा और भरोसामंद एक व्यक्ति था। पर क्यों तीन बार यीशु को इसके विषय में पूछने की जरूरत पड़ा? क्यों 3 बार यीशु को इसको पूछने की जरूरत पड़ा? मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं यहाँ पर कि चलना बोलते बोलते करेंगे बोलते ही और फिर बैठ जाती है।
पूरी तरीके से यहाँ पर यीशु मसीह पतरस को एक चीज बताना चाह रहे हैं कि पतरस, क्या आपको अपना जिम्मेवारी को मालूम है? जो जिम्मेवारी मैं आपको देना चाह रहा हूं, क्या आपको एक जिम्मेवारी मालूम है? मैं आपको जिम्मेवारी देना चाहता हूं। वो जो जिम्मेवारी है, क्या तुम भी इन्हीं लोगों की तरह भीड़ भीड़ बनाने के लिए तो मेरे साथ नहीं चल रहे? पर यीशु मसीह जानते थे उसका टैलेंट को। यीशु मसीह जानते थे उसका उसकी एक अगुवाईता का। एलन व्हाइट इसके विषय में बताती है, पीटर वाज ग्रेट पॉसिबिलिटी किंगडम ऑफ गॉड। पतरस जो है परमेश्वर के राज्य के लिए एक बहुत ही एक पॉसिबिलिटी था। इसीलिए लूका 22 का 31 से 32 में कहता है कि हम लोग थोड़ा सा लूका की किताब में भी देख लेंगे, लगभग हम लोग अंत में आ चुके हैं। लूका 22 का 31, लूका 22 का 31 से 32। सिमोन है सिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरे विश्वास जाता ना रहे। अब तू फिरे और अपने भाइयों को स्थिर करना। जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। यहां पर एक चीज बताना चाहता हूं मैं, सिमोन पतरस को परमेश्वर ने एक चीज कहा कि तुम लोगों को शैतान ने मांग लिया। कहने का मतलब कि तुम लोगों का टैलेंट, जो तेरा जो टैलेंट है उसको शैतान ऑलरेडी जानता है, पर मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया है कि तेरा विश्वास ना जाए और तू फिरे तो क्या करे, अपने भाइयों को संभालना। पतरस का मतलब एक चट्टान होता है, पतरस का नाम का मतलब, और उस चट्टान पे परमेश्वर की कलीसिया को खड़ा करने की अनुमति उसको दी थी परमेश्वर। इसके विषय में जो चट्टान, कलीसिया, इसके विषय में और अलग प्रकार की स्टडी इसमें है, और मैं आप लोगों का फोकस मैं आप लोगों को ये कराना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने जितने भी टैलेंट लोग हैं, जो परमेश्वर के कार्य के लिए परमेश्वर ने जिनको चुना है, उन लोगों के लिए परमेश्वर यीशु मसीह आज भी प्रार्थना करते हैं ताकि उनको बिखरे ना, उनको बिखरने ना दे, ताकि वो परमेश्वर की कलीसिया पर ध्यान दे। आज हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम प्रत्येक लोगों को भी परमेश्वर ने दिया है कि तुम भी अपने विश्वास में फिरो और अपने अपने भाइयों को संभालो, जो लोग छूट चुके हैं, जो लोग साथ में चल रहे हैं, जो लोग साथ में आना चाहते हैं। ये जिम्मेवारी दिया है। आज भी यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, और वही रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग को भी दिया गया है कि हम भी उनके लिए प्रार्थना करें। हम भी अपने अपने परिवार के लिए, अपने भाई के लिए, अपने अपने बच्चों के लिए, बीबी के लिए तो कोई भी प्रार्थना करता है, पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों के लिए प्रार्थना करना, पादरियों के लिए प्रार्थना करना, जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना करना, कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करना, सेक्शन के लिए, डिवीजन के लिए, जीसी के लिए, जनरल कॉन्फ्रेंस के लिए, वो सब के लिए प्रार्थना करने का जिम्मेवारी किसको दिया गया है? हम सबको दिया गया है। उन सब के लिए प्रार्थना करने का जिम्मेवारी आज हम सब के लिए दिया गया है। लूका 22 का 45 में हम लोग एक वचन को और देखेंगे। 22 का 45 में हम लोग देखेंगे यहां पर, तब वो प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास जाकर उन्हें उदासी के मारे सोते पा मेरा दिन। अब यीशु को पकड़ा जाएगा, मार दिया जाएगा। उनको बयान में पिता से विनती की थी कि प्रभु पिता, यदि अगर ये जो कटोरा है ये अगर मेरे पास से हटा ले तो। इस प्रकार की प्रार्थना यीशु को करना पड़ चुका था।
कि यीशु को एक घुटन महसूस हो चुका था। पर एक हौसला देने के लिए, हौसला यदि अगर चेले लोग उनको हौसला देते, प्रार्थना करते हुए मिलता, तो यीशु को शायद कुछ एनर्जी मिलता। उनको एक आत्मिक एनर्जी मिलता। उनके पास एनर्जी भरपूर था, एक हौसला मिलता। पर उनको साथ देने वाले जो चेले भी लोग थे, वो लोग क्या कर रहे थे? सो रहे थे। एलन व्हाइट इसके विषय में बताती हैं, सोने के विषय में, दे वर बिजी टू स्लीप। हाँ, वो लोग सोने का प्रैक्टिस कर रहे थे। एलन व्हाइट इस प्रकार से कहते, वो लोग बहुत बिजी थे सोने में। वो लोग प्रार्थना करने की बिजी नहीं थे। वो लोग दूसरों को इनकरेज करने, यीशु मसीह को भी इनकरेज करने में बिजी नहीं थे। पूरी तरीके से उन्होंने छोड़ दिया था। पूरा तरीका से भार, जिसको संकट हुए, जिसको कष्ट है, वही झेले। आज हम लोगों के जीवन में भी वही चीज है। किसी के ऊपर में संकट आ जाता है, मुसीबत आ जाता है, उसको इनकरेज करने के अलावा बहुत सारे लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। पर बहुत सारे लोग नहीं, जिसको कष्ट है तो उसी को ही रहने दो, जिसको कष्ट है उसी पे रहने दो। पर लोगों ने क्या, परमेश्वर ने क्या कहा है, हम लोग और भी हम इसके विषय में गहराई से पढ़ सकते हैं। उसको सोते हुए पाया और उसके बाद उनको एक चीज कह दिया कि सोने की प्रैक्टिस मत मत करो। यदि अगर उनका ही प्रैक्टिस करते रहोगे तो तुम जीवित नहीं रह पाओगे। तुम्हें शैतान इतना बिजी कर देगा सोने के लिए, तुम्हें शैतान इतना बिजी कर देगा काम के लिए, तुम्हें शैतान इतना बिजी कर देगा दूसरों की बात करने के लिए, तुम्हें शैतान इतना बिजी कर देगा दूसरों पर ही ध्यान लगाने के लिए, तुम्हें शैतान इतना ही बिजी कर देगा क्रिटिसिज्म के लिए, तुम्हें शैतान इतना ही बिजी कर देगा कि तुम इस दुनिया की मोह माया के लिए। पर मैं तुमको बताता चाहता हूं कि तुम लोग प्रार्थना से सोते मत रहो। एलन व्हाइट हम लोग को इसको बहुत ही क्लियर तरीके से बोलती हैं कि हम प्रार्थना ना कर कर दुनिया की चीजों पे ज्यादा ध्यान देना, ज्यादा बिजी रहना, ये हमारे लिए बहुत ही मुसीबत का कारण बन सकता है। बहुत ही ज्यादा मुसीबत के कारण बन सकता है। इस प्रकार से मेरा सरमन को मैं बहुत कुछ है बताने के लिए, और इसको मैं छोटा कर करके बता रहा हूँ क्योंकि समय हमारे पास नहीं है। मैं आज प्रत्येक इस 24/7 के द्वारा लोगों तक पहुंचने के लिए मैं एक चीज का अनुरोध करना चाहता हूँ कि क्या प्रैक्टिस को हम कर रहे हैं? क्या हम प्रार्थना, बाइबल स्टडी, पवित्र आत्मा को पाने की बिजी है, या फिर हम दुनिया की चीजों को पाने के लिए बिजी है, या फिर हम सोने में बिजी है, या फिर हम दूसरों को ही देखने में बिजी है, दूसरों की बातों को जानने के लिए बिजी है, दूसरों का ही बात करने के लिए बिजी है। मैं नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रेरित क्रिया 1:24 में, प्रभु तू सबके मन को जानता है, प्रभु तू शुभ सबके मन को जानता है। इसलिए आज हमें जागने की जरूरत है। आज हमें उस परमेश्वर की काम के लिए बिजी होने की जरूरत है। जब हमें उस पद को दिया गया है, हम उस पद में बैठे नहीं रहने की जरूरत है। उस पद से परमेश्वर की काम करने की जरूरत है। आज भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए उत्साहित करने की जरूरत है। हम प्रत्येक जन अपने हृदय को परमेश्वर की ओर लाएं, और मैं दुआ करना चाहता हूं कि प्रत्येक जन सिर झुकाएं, और मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं इस आशीष के लिए, इन वचनों के लिए प्रभु जी, जो हमें हेल्दी रहने में मदद करता है। स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूं कि किस प्रकार की पद आपने हमें दी है। प्रभु जी, शुक्रगुजार करते हैं कि आपने हमें चुना है आपके काम के लिए,
प्रभु उस भार को हम उठा ना सके। स्वर्गीय पिता हमें मदद करना कि किस प्रकार की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं इस दुनिया में। क्या हम सोने की प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्या हम दूसरों की बात करने, दूसरों को देखने, दूसरों को नीचे गिराने और दूसरों को उठाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं? कौन-सा प्रैक्टिस हम कर रहे हैं? प्रभु हमें मदद कीजिए कि हम उस अच्छा प्रैक्टिस को करें और सही प्रैक्टिस के द्वारा ही हम उस 11 चेलों में शामिल होने सकें। हमें आज डे बाय डे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। हमें बाइबल खोल के वचनों को पढ़ने की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। हमें दूसरों को एनकरेज करने की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। हमें दूसरों को मदद करने की प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करने की प्रैक्टिस। प्रभु जी, प्रभु हम अपनी ज़िम्मेवारियों को समझने सकें। जो भी काम आप हमें देते हो, हम नूह की तरह चुपचाप से उस काम को कंप्लीट करने सकें। और प्रभु, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जब नूह पूरा परिवार के साथ जहाज पर बैठ गए, तो सबसे ज़्यादा खुशी थे, क्योंकि उनके परिवार से एक भी व्यक्ति नष्ट नहीं हुआ था। आज हम अपने परिवार के प्रत्येक जन को बचाने के काम कर रहे हैं, या हमारे परिवार से बहुत से लोग खोने वाले हैं। यदि अगर हम ही स्वर्ग में जाएँगे, बच्चे नहीं, हमारे दोस्त लोग लगेगा। प्रभु ये ज़िम्मेवारी आपने जो हमें दी है, ताकि हम लोगों को अपने समीप तक पहुँचा सकें। प्रभु जी हमें मदद करना कि हम सही रास्तों पर चलने से, अगर आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ हम बढ़ने पाएँ। परमेश्वर के काम को तुच्छ कभी नहीं हम समझे, चाहे जिस प्रकार के भी काम आपने हमारे सोचा, हमारे लिए दिया। ये तो हमारे बहुत सौभाग्यशाली है कि आज हम मसीही के साथ हम आज क्रिश्चियन कहलाए जाते हैं और मसीही की जैसा चरित्र हमारे ऊपर रिफ्लेक्ट होने सके। सारी आशीष से हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। इतना देरी तक भाषण दिया, इतना देर। भाई रामटेल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सुंदर वचन के लिए।